देखो एक बात समझो, जितना हमारे पंजाबियों को या सिखों को बहुत बड़ा मान सम्मान अगर मिला है वो कनाडा में मिला है। वहां पे किसी चीज की, यहां से जो भी हमारा गया आज वो बहुत अच्छा परिवार चला रहा है और बहुत हर साल करोड़ों के करोड़ों रुपया यहां हमारे पीछे गांव में आ रहे हैं। और हाँ, ये बात अलग है भी कई पार्टी की अपनी लाइन होती है, किसी की कोई होती है। कनाडा देश की, उसमें कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है। ये ट्रूडो साहब जो इनकी पार्टी है, इनके पिताजी जब थे, जब वो भी प्राइम मिनिस्टर से, तो उस वक्त भी हमारा कनिष्का जिसमें 331 लोग मारे गए थे, बम ब्लास्ट हुआ था जहाज का, इंडियन एयरलाइन जो जा रहा था, तो उसमें भी जो तीनों लोग थे, चाहे वो ये रिपुदमन था जो पिछले दिनों वहां पे वो भी गोली से मारा गया, चाहे परमार था, ऐसे उनको भी इसके पिताजी ने 1985 में, ये जून महीने की बात है, उस टाइम भी इन तीनों को पनाह वहां पे दी थी। तो आज भी जो भी हमारे मोस्ट वांटेड गैंगस्टर हैं, जिसमें 12 गिनती है, 2 मर चुके हैं, निज्जर और सुखा, बाकियों को सबको वहां। और इस प्राइम मिनिस्टर को मैं आपके इस जहां जहां भी मेरी बात पहुंचेगी, मैं कहना चाहता हूं कैनेडियन जो भी हमारे लोग हैं, 99.5%, कितने 99.5% जो हमारे पंजाबी हिंदू सिख लोग हैं वो लाखों एकड़ खेती करते हैं। उनके दे आर होटलर्स, उनके बिजनेस है, कोई रियल स्टेट रन कर रहा है, कोई ट्रकर्स बहुत बड़े लेवल पे कंपनी हैं, वहां पे कोई कमी नहीं है। वो सारे लोग, भाई हम पंजाबी वहां पे और यहाँ पे आराम से आ जा सकें, क्योंकि हमारे 2-2 घर हैं, एक कनाडा में एक यहाँ पे है। तो उनके लिए ये सारे 99.5% लोगों को, जो बहुगिनती में, उनको ट्रूडो साहब को और इनकी पार्टी के एमपीज, एमएलए, काउंसलर, मेयर सबको मिलना पड़ेगा जाके। भाई आप इन मस्टंडों की, जो क्लियर लफ्जों में मैं कह दूं, जो गंद है यहां से गया हुआ, उसका साथ उनको छोड़ना पड़ेगा। और बाकी पंजाबी और बाकी चाहे हिंदू हो सिख हो, सारे उनके साथ चलेंगे। अब अगर वो आधे परसेंट से की मदद करेंगे, इंटरनेशनली मैं कह दूं आपको, अकेला देश नहीं, भारत की बात छोड़िए, चाहे G8 है, चाहे G7 है, चाहे G20 है, चाहे नाटो फोर्सेस कोई हो, चाहे 5 देशों का सबसे बड़ा जो संगठन है, चाहे इसमें अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और कनाडा जिसमें शामिल है, वो उसमें भी वो अकेला रह जाएगा। क्योंकि हर मीटिंग का सबसे पहला एजेंडा ये होता है भी टेररिज्म खत्म कीजिए और उसको एक दूसरे को सहयोग दीजिए, क्योंकि सारे देशों में ये प्रॉब्लम है। अगर वो ट्रूडो साहब ये काम करते रहेंगे तो इंटरनेशनली भी वो बहुत बड़ी मार खाएंगे और उनकी भी इलेक्शन पास आने वाली है। तो कोई शांति पसंद लोग उसको वोट नहीं डालेगा, वो गलत लाइन पे चल रहा है। और बाकी उनकी मर्जी है, उनका जो एक है वहां पे इंडिपेंडेंट एमपी है उसके पास, उसका नाम भी हरदीप है, पता नहीं क्या है, वो उसकी मदद से वो उसकी गवर्नमेंट चल रही है, क्योंकि अल्पसंख्या में है, उसके पास नंबर नहीं है पूरे, वो उस आदमी की मान के अपना नुकसान करवा रहा है। दबाव में टोटो सरकार इसलिए नहीं कर रही, किसके दबाव में? वो जिनके एक अल्पसंख्यक अरे भाई वो तो सारा पैसा जितना भी गुरुद्वारे इनके कब्जे में है, 10 तो निज्जर के थे। तो जहां गुरु ग्रंथ साहब है, हमारा गुरु है, हमने तो जाना है। पीछे पन्नू है जैसे, उसके पास 100 गुरुद्वारे हैं, 10-10 आके उसने कब्जे करवा रखे हैं। अब उसका फंड है जो, वो सारा इलेक्शनों का फंड इनके पास जा रहा है। जितना, एक बात सुनिए आप, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी पुलिस वाले से पूछ लीजिए, जो किसी की फ्रौती की जो भी कॉल आती है वो कनाडा से आ रही है, जो पैसा जा रहा है वो कनाडा जा रहा है, जो भी गैंगस्टर का जहां से एक्सटॉर्शन मनी है वो कनाडा जा रही है। तो इसलिए उसको समझ जाना चाहिए। हाँ, अगर उनकी वो प्रेशर में रहेगा तो फिर वो उसका नुकसान होगा बहुत बुरा, और अकेले कंट्री अलग थलग पड़ जाएगी। बस इस बात पे तो क्लैरिटी हो गई भाई। गवर्नर साहब ने कह दिया 50,000 करोड़ कर्जे का बताइए। तो अब अभी तो राघव चड्ढा जी की शादी हो रही है, वहां उसमें मगन है, लेकिन जब यहां जहाज उतरेगा तो फिर उनसे जवाब मांगा जाएगा। वो कहते हैं कि पुरानी सरकारों का हम दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? जो कर्जा तो देते रहो फिर।